यह भी एक अच्छा सवाल है। यह ब्रूस मूर से है और इसमें कहा गया है, आज के लिए संभावित सवाल, मेरे पास एक खाता है जिसमें कुछ पैसे हैं, मैंने निकासी के लिए नहीं कहा। सवाल यह है कि क्या ऑन पैसिव के पास पैसे हैं या यह अन्य भुगतान प्रोसेसर खातों में रखे गए कमीशन का हिस्सा हो सकता है। यह एक अच्छा सवाल है। मेरे सर्वोत्तम निर्णय और ज्ञान के अनुसार इसका उत्तर हमारे सीईओ ने जो कहा उसके आधार पर है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कुल 12 मिलियन 2 भुगतान प्रोसेसर खातों में रखे गए हैं और उनमें से लगभग 30 मिलियन लोगों के कमीशन के लिए हैं। अब उन्होंने कहा कि वह 30 मिलियन लोगों के कमीशन का भुगतान करने के लिए है। क्या इसका मतलब यह है कि यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने निकासी की कार्रवाई की है या नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सबसे अच्छा अनुमान है, हाँ, सभी कमीशनों की कुल राशि जो खातों में थी, भुगतान प्रोसेसर में जो पैसा था, वह उसका हिस्सा था। ये जानना भी बहुत अच्छा था, है ना, कि वह पैसा इस समय केवल रखा गया है और उन फंड्स को जारी करने के लिए सही प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि जैसे ही वे फंड्स भुगतान प्रोसेसर से जारी किए जाएंगे और वे वापस ऑन पैसिव के बैंक खातों में आएंगे, तब लोगों के ओ वॉलेट्स में जो कमीशन हैं उनके भुगतान किए जाएंगे। इस पर मैं इतना ही कर सकता हूं। तो फिर प्रशांत से सवाल, शायद प्रशांत, ऐश ने कहा कि एक योजना बी है, उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया। क्या यह सीधे क्या यह एसईसी मामले के बंद होने के बाद सीधे जाएगा या इसका उससे कोई संबंध नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले चीजों को स्पष्ट करना चाहते थे। अब उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इसमें पैसे की बात शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है कि एसईसी मामले का निश्चित रूप से में उनके अगले योजना बी यू के साथ आगे बढ़ने पर असर है। जैसा कि उन्होंने कहा, यह सब जुड़ा हुआ है या नहीं, मैं 100% निश्चित नहीं हूं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था, अगर आपको याद हो भाई, कि उन्होंने गुरुवार को वेबिनार करने का एक कारण था और आगे बढ़ते हुए और अधिक वेबिनार करने का, इस सब के पीछे तर्क और कारण है। और मेरे लिए यह निश्चित रूप से चीजों के आगे बढ़ने की ओर इशारा करता है और वह समय सीमा क्या है हम नहीं जानते। लेकिन निश्चित रूप से कुछ हलचल है। क्योंकि वह अब हमारे लिए स्क्रीन के सामने सक्रिय हैं, हमें जानकारी ला रहे हैं और मुझे यकीन है कि यह सब योजना के तहत किया गया है। मुझे यकीन है कि यह सब उनकी योजना का हिस्सा है, जो उन्होंने सभी के लिए बनाई है। लेकिन एक अच्छा सवाल, धन्यवाद। क्या ओ कनेक्ट की विशेषताएं वही होंगी या अलग? हमारे सीईओ ने जो कहा उसके आधार पर उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि बहुत सारे अपग्रेड होंगे। उन्होंने यह बात गुरुवार को कही। उन्होंने यह भी कहा, वापस आकर वही बने रहने का कोई मतलब नहीं है। यह लोगों को उत्साहित नहीं करता, यह मदद नहीं करता। तो मैं 99 जितना यकीन कर सकता हूं उतना यकीन है कि अलग अलग विशेषताएं होंगी ओ कनेक्ट, और कई अन्य उत्पादों में अपग्रेड होगा जिन्हें हम भी देखते हैं, वे जिनके बारे में हम जानते थे या शायद जानते होंगे। लेकिन क्या वो कनेक्ट वही रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह पहले से बेहतर होगा। यह मेरा अनुमान है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। यहां हम चलते हैं रोज का सवाल। हाय रोज, आप कैसे हैं? आपको हमेशा की तरह देखकर अच्छा लगा, दक्षिण अफ्रीका से।
भाई रेड, क्या आप कृपया उन लोगों के हिस्से को स्पष्ट कर सकते हैं जिन्होंने ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया है और जिन्होंने भुगतान नहीं किया है? मुझे ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया। ठीक है, ना ही मुझे समझ में आया। इसका जवाब, मुझे लगता है कि मैंने गलत पढ़ा या गलत सुना। वो 97 के बारे में क्या कह रहा था? मुझे इसके लिए स्पष्टीकरण मिला और मूल रूप से वह यह बता रहा था कि संस्थापक की स्थिति से $97 को ओ वॉलेट्स में डाल दिया गया था ताकि ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया जा सके। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ने पर कोई असर नहीं है। यदि आपने पहले ही ओ कनेक्ट खरीदने के लिए इसका उपयोग कर लिया है, ठीक है, तो वह 99 खर्च हो चुका है। यदि आपने अभी तक ओ कनेक्ट नहीं खरीदा है तो आपके ओ वॉलेट में अभी भी वह 97 फेरर है। ठीक है, और आप इसे भविष्य में जो भी आप चाहें उसके लिए उपयोग कर सकेंगे। हालांकि उसने यह कहा रोज, और मुझे यकीन है कि वह इसके लिए कुछ लेकर आएगा, एक दादा अधिकार जैसी चीज। ओह पुराने संस्थापकों और उन शुरुआती लोगों के लिए आगे बढ़ते हुए, ताकि हम किसी प्रकार की वफादारी, बोनस या जो भी आप इसे कहना चाहें, इस व्यवसाय के पुनः लॉन्च के अगले भाग की ओर प्राप्त कर सकें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जहां तक $97 का सवाल है, वह $97 के बारे में बात कर रहे थे जो खाते में वापस डाल दिया गया था संस्थापक की स्थिति से, जो आपके द्वारा ओ कनेक्ट खरीदने के लिए उपयोग किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इससे वह स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ एक प्रश्न है पैट्रिशिया ग्रीन से। नमस्ते, आप कैसे हैं? क्या हमारे खातों में अभी भी मौजूद पैसे का उपयोग भविष्य की खरीदारी के लिए किया जा सकेगा? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या हमारे ओ वॉलेट्स में जो पैसा है वह अभी भी खरीदारी के लिए उपयोग किया जा सकेगा? इसका ईमानदार जवाब यह है कि मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरी आंतरिक भावना में यह है कि अगर आपके ओ वॉलेट में क्रेडिट है तो यह स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह केवल मेरी आंतरिक में भावना है। हमें स्पष्ट रूप से इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या यह मामला है। लेकिन मेरा ईमानदार जवाब यह है कि मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं थोड़ा और जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ खोजबीन करूंगा। पैट्रिशिया। लेकिन एक अच्छा सवाल, इसे उठाने के लिए धन्यवाद। ब्रदर मैन के पास यहाँ एक सवाल है। कृपया रेड, क्या आपको लगता है कि ऐश का यह तथ्य कि वह कामगारों पर समय सीमा पूरी करने का दबाव नहीं डालता? ठीक है, कामगार 1 साल ले सकते हैं उस काम को करने में जो 1 महीने में किया जा सकता है अगर दबाव न हो। मुझे लगता है आईटी के संदर्भ में मुझे लगता है कि हमेशा एक ऐसा परिदृश्य होगा जहां वे दूसरे व्यक्ति से अधिक जानते हैं। मुझे यकीन है कि ये लोग जिन्हें उत्पाद और सेवाएं विकसित और निर्मित करने के लिए नियुक्त किया गया है, बहुत बहुत सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अब पुराने तकनीकी टीम की तुलना में कम समय ले रहे हैं। वे पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में अब जो हैं उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है जो उन्होंने गुरुवार को कहा था उसके बीच की बातों को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि उनके बीच जो आपसी समझौता है वह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि कभी-कभी जब आप लोगों पर दबाव डालते हैं तो समय सीमा के संदर्भ में इसका सही परिणाम नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब हैदराबाद और दुबई में चीजें पूरी नहीं हो रही थीं, तो उन्होंने अतीत में ऐसा किया था और मुझे लगा कि तब वह लोगों पर दबाव डाल रहे थे। लेकिन मुख्य बात
यह थी कि वे उन चीजों को नहीं ला रहे थे जिन पर वह हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। आपको यह समझने की जरूरत है कि वह इस बात को लेकर बहुत विशेष हैं कि वह क्या स्वीकार करेंगे, और निश्चित रूप से वह ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेंगे जो उनकी राय में पर्याप्त अच्छी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि यह उपयोगी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस पर अपना नाम और अपनी मुहर लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हुआ है और जिसके बारे में उन्होंने बात की है, जब वह कहते हैं कि 2024 व्यवसाय में सबसे अच्छा वर्ष है जो हुआ है, मुझे लगता है कि एक पूरी तरह से नई, ताजा तकनीकी टीम का होना 2024 में हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बिना पुरानी तकनीकी टीम शायद अभी भी यहां होती और हमें अभी भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ता जिनका वह पहले सामना कर रहा था, सब कुछ बिगड़ने से पहले। तो मुझे वास्तव में नहीं लगता कि इसका उत्पादों के उत्पादन और समय सीमा पर कोई असर पड़ता है। मुझे आगे बढ़ते हुए इसे समस्या के रूप में नहीं देखता। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हालांकि अच्छा सवाल था। ठीक है, यहाँ एंजिलिन कह रही हैं, ये मेरे दिमाग को चकरा देता है कि भुगतान प्रोसेसर कंपनी कैसे ऐश से ओ कनेक्ट के लिए भुगतान की गई राशि को रोक सकती है। साफ और सरल रूप से उन्होंने वास्तव में यह बात गुरुवार को कही थी। इसे धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित किया गया था। भुगतान प्रोसेसर, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों, उनका कर्तव्य होता है कि यदि उन्हें लगता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, तो उसे चिह्नित करें और फिर सही प्रक्रिया को लागू करना होता है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह पैसा किसके लिए है, कहां जा रहा है, और यह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। और जब आप उन राशियों की बात कर रहे हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया, $52 मिलियन, तो यह बहुत सारा पैसा है। और अगर यह सिर्फ एक प्रो पेमेंट प्रोसेसर के माध्यम से धोया गया भी है और दूसरी तरफ साफ निकल आया, तो यह किसी के लिए बड़ा व्यवसाय है ना? इसलिए भुगतान प्रोसेसर को किसी अन्य कंपनी की तरह ही सावधान रहना पड़ता है और उनके पास दिशा निर्देश होते हैं जिनके अनुसार उन्हें काम करना होता है। और पूरी ईमानदारी से कहें तो उस समय भुगतान प्रोसेसर के माध्यम से जा रही धनराशि की भारी मात्रा ने बहुत सारे लाल झंडे खड़े कर दिए और उस पैसे पर रोक लगा दी गई। यही कारण है कि वे अब कानूनी लोगों के साथ, सरकारी विभागों के साथ चर्चा में हैं और निश्चित रूप से SIC भी इसमें मदद कर रहा होगा। लेकिन ये एक अच्छा सवाल है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग यह नहीं समझ सकते कि वे इसे बस जारी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह साबित करना होता है कि यह वैध कारणों के लिए वैध पैसा है और यही कारण है कि यह रोका गया है। लेकिन मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह पैसा बस इतना ही है, उसे रोक दिया गया है। तो मुझे यह सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई। ये तो निश्चित है। आप कैसे हैं? क्या वे इस समय हमारे लिए उत्पादों पर काम कर रहे हैं? हाँ, वे काम कर रहे हैं। यही जवाब है। यही है जिस पर वे पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं। कौन से उत्पाद हैं? मैं कल्पना करता हूं कि वे बहुत कुछ नया कर रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं, बदल रहे हैं जो हमने पहले देखा और जाना था, और उस समय का उपयोग उन्हें बेहतर बनाने और सभी को उन्नत करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर वे पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ब्रदरमैन, फिर से सवाल। मुझे नहीं लगता कि ऐश को उन लोगों को वापस लाना चाहिए जिन्होंने व्यवसाय को नष्ट करने की कोशिश की। आपकी क्या राय है? बुरे लोगों से बचना चाहिए और उन्हें दूर रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वह उन लोगों को वापस लाएंगे जिन्होंने उन्हें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यह निश्चित है। मुझे नहीं लगता कि यह उनके विचार प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उन लोगों का उल्लेख किया जो शायद
उनके खाते फ्रीज हो गए थे या शायद किसी न किसी रूप में ऑन पैसिव के प्रति नकारात्मक थे। उन्होंने कहा कि शायद इन लोगों को दूसरा मौका दिया जा सकता है, और मुझे लगता है कि वह इसी की बात कर रहे थे बजाय उन बुरे लोगों के जिन्होंने उन्हें रास्ते में नुकसान पहुंचाया है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह मौका मिलेगा कि वे जा सकें। ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है। हमें ऑन पैसिव के संस्थापक कहा जाता है, नई कंपनी को क्या कहा जाएगा? उन्होंने उल्लेख किया था, है ना, संस्थापक की स्थिति और ओ संस्थापकों का। अगर आपको याद हो, गुरुवार को उन्होंने वास्तव में कहा था कि अब वह काम पूरा हो चुका है। तो मेरी राय है कि हम उपयोगकर्ता और सहयोगी होंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि हम नई कंपनी के साथ यही होंगे। मुझे नहीं लगता कि संस्थापकों की स्थिति नई कंपनी में बिल्कुल भी होगी। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है, पूरी ईमानदारी से। क्या मुझे लगता है कि जो लोग संस्थापक रहे हैं या ऑन पैसिव के शुरुआती पक्षी रहे हैं, उन्हें नई कंपनी में किसी प्रकार के दादा दादी के अधिकार मिलेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि ये किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बस अ, उह नई कंपनी के भीतर सहयोगी और उपयोगकर्ता होंगे जब भी ऐसा होगा। लेकिन एक अच्छा सवाल। अरे नमस्ते रेड, मैंने अपना OES पास ऑन पैसिव ईमेल रीसेट किया और मुझे इस ईमेल वापस नहीं मिला। कृपया इस प्रश्न को अपने वेबिनार और लाइव में संबोधित करें। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि रिकवरी या पासवर्ड रीसेट इस समय सही से काम नहीं कर रहा है। जाहिर है कि बहुत से लोगों को किसी भी पासवर्ड को रीसेट करने के लिए नए आली का इंतजार करना पड़ेगा। आइए बस एक नजर डालते हैं। या अगर ये चला गया, देखो ये जंक में है, एन वहां देखो। यह एन लॉन्ग का सवाल है। हमें कई संस्थापक पद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया था क्योंकि तारीख की मुहर और उन सभी लाभों की महत्ता थी जो शुरुआती संस्थापकों को किसी भी समय शामिल होने पर संस्थापक होने के लाभों से ऊपर और परे वादा किए गए थे। मैंने उस सलाह का पालन किया और कई पद खरीदे। हाँ, मेरे जैसा ही मैंने भी कई खरीदे हैं। मेरे संगठन में कई। इसके अलावा मैंने इन पदों को सक्रिय करने में बहुत पैसा खर्च किया। मैंने भी अपने सभी को सक्रिय किया एन और कई ओ कनेक्ट्स नहीं खरीदे भी। ओके, कृपया हमें यह बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि इन चिंताओं के संबंध में शुरुआती संस्थापकों के लिए भविष्य क्या है, जो स्पष्ट रूप से कई सदस्यों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अच्छा सवाल। ठीक है। मैं कैसे सोचता हूं? मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने पुराने वाले में ओ कनेक्ट खरीदकर उन खातों को सक्रिय किया है, वास्तव में मुझे विश्वास है कि हमारे लिए आगे कुछ होगा। वह क्या होगा? आगे बढ़ते हुए यह कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि जिन्होंने उन खातों को सक्रिय किया था, हमारे लिए कुछ होगा। यह कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता। क्या पुरानी तारीख और समय की मुहर आगे बढ़ते हुए भी प्रासंगिक रहेगी? यदि आप मेरी ईमानदार राय चाहते हैं और यह मेरी राय है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी प्रासंगिकता होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं अगस्त 2018 में वहां होने से मेरी अगस्त 2018 की स्थिति किसी और से बेहतर होगी। मुझे लगता है कि चीजें बदलने वाली हैं। ये पहली बात थी जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा परिवर्तन आवश्यक और अनिवार्य है, अगर आपको याद हो। और मुझे विश्वास है कि परिवर्तन बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या इसका मतलब है कि हम जो पहले से थे उतने सफल नहीं होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी असर होगा। मुझे लगता है कि अभी भी कई खाते होना मददगार होगा, क्योंकि हर एक खाता या आय का एक स्रोत होगा। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, जाहिर है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि हमारे लिए कुछ न कुछ होगा, चाहे वह एक दादा अधिकार हो या
एक छूट हो या जो भी हो, उन शुरुआती पक्षी संस्थापकों के लिए मुझे अभी भी लगता है कि यह इस कंपनी के अगले चरण में होगा। यहाँ जॉन से एक प्रश्न है। नमस्ते जॉन। क्या हमें नई ड्रीम टीम के बारे में कुछ पता है और वे कहां से काम कर रहे हैं? इसका उत्तर नहीं है। और जैसा कि मैंने गुरुवार को कहा था, मुझे नहीं लगता कि हमें वास्तव में जानने की जरूरत है। ये थोड़ा ऐसा है जैसे पूछना सिस्को एंड हमने इसके बारे में सुना है ना? सिस्को के टेक विभाग में काम करने वाले लोगों के नाम क्या हैं? कोई नहीं जानता, और इससे उनके उत्पादों और सेवाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो वे बनाते हैं। लोग एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट की टेक टीम के नाम ये नहीं जानते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जाहिर है कि सूचना की स्वतंत्रता के माध्यम से आप यूएओ, सीओ, सीएफओ और वित्त निदेशक जैसे लोगों के बारे में पता कर सकते हैं और इस तरह की चीजें, क्योंकि ये सार्वजनिक जानकारी होगी। लेकिन मुझे वो निश्चित रूप से विश्वास है नहीं लगता कि वहां कोई भी होगा या हमारे सीईओ निश्चित रूप से उन लोगों के नाम आगे नहीं रखेंगे जो कुछ विशेष काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक होगा। और मैं कल्पना करता हूं कि नई कंपनी के पर्दे के पीछे के कामकाज वास्तव में बहुत निजी रखे जाएंगे, क्योंकि यह उसे सक्षम करेगा कि वह जब चाहे तब बदलाव कर सके, बिना हमारे बाकी लोगों के यह चिंता किए कि यह कौन है और क्या है और क्यों है ये और बाकी सब कुछ। हमारे लिए कंपनी के उपयोगकर्ता और सहयोगी के रूप में मुख्य महत्व यह है कि चीजें सही ढंग से काम करें। हमारे पास बहुत अच्छे उत्पाद हैं, सबसे अच्छे जो आप बाजार में संभवतः पा सकते हैं, वे सही मूल्य पर हैं, और यह हमें सक्षम करेगा कि हम अपने व्यवसायों को नई कंपनी वाले के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर चला सकें। और बाकी सब कुछ यह हमारा ध्यान होना चाहिए, यह नहीं कि कौन किस में है। आप जानते हैं यह कौन सा तकनीकी व्यक्ति यह कर रहा है और सीओओ कौन है या सीएफओ या ऐसी कोई अन्य चीज। मुझे लगता है कि यह अप्रासंगिक है, लेकिन अच्छा सवाल, बहुत धन्यवाद। यहाँ अगोन एमेड के लिए एक सवाल है। क्या हाय रेड, उसका क्या मतलब था जब उसने कहा कि वे ऑन पैसिव 3.0 नहीं होंगे? यह अफवाहों का संदर्भ था मूल रूप से। अगर आपको याद हो, उसने कहा कि कोई नहीं जानता कि व्यवसाय का अगला चरण क्या होने वाला है। उसने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन जो उसने कहा कि इसे नहीं कहा जाएगा। बस उसने क्या कहा जैन? उसने कहा कि इसे ऑन पैसिव 2.0 या ऑन फ्यूजन या ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई नहीं जानता कि यह क्या है। इसलिए वह किसी भी अफवाह को दूर करने और शांत करने की कोशिश कर रहा था, और यही उसका मतलब था कि यह ऑन पैसिव 2.0 नहीं होगा। तो वही, क्योंकि कोई नहीं जानता वो गेम ये क्या होने वाला है, और वास्तव में अगर यह बदलता है तो इसका नाम क्या होगा। याद रखें, उसने वास्तव में यह नहीं कहा है कि यह बदलेगा या नहीं। यह अभी भी ऑन पैसिव कहा जा सकता है, हमें नहीं पता। एक बात निश्चित है, जो भी आ रहा है वह पहले से बेहतर होगा। उसने कई बार इसका उल्लेख किया कि वापस आकर वही चीज होने का कोई मतलब नहीं है। वह कहता है कि यह अधिक गतिशील होगा, यह बेहतर होगा, और यह वास्तव में बहुत से लोगों को चौंका देगा। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूं। अशरफ फुजमान ने कहा है, जो जीरो टीम के संस्थापक ओ कनेक्ट खरीदते हैं, क्या उन्हें फिर से ओ कनेक्ट वे अपनी खुद की पैसे से खरीदना होगा? अगर आपको याद हो तो ऐश ने वास्तव में इसका उल्लेख किया था कि वह किसी से भी पैसे नहीं मांग रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि हमें कुछ खरीदना है। उसने ये नहीं कहा कि हमें कुछ खरीदना है या ऐसा कुछ। क्या हमें आगे बढ़ते हुए चीजें खरीदनी होंगी? हाँ, हमें करना होगा। क्या हमें
ओ कनेक्ट फिर से खरीदना होगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। फिर से ये हमारे सीईओ के निर्णय पर निर्भर करता है, सॉस, और यह उनका चुनाव होगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या होने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे यकीन है कि उन लोगों के लिए कुछ होगा जिन्होंने पहले से ओ कनेक्ट खरीदा है, उन लोगों के विपरीत जिन्होंने नहीं खरीदा। वह क्या है और क्या हो सकता है, फिर से मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि क्या हमें भविष्य में कुछ के लिए भुगतान करना होगा, और बाकी सब कुछ ये वे चीजें हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से पता लगाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय सबसे अच्छा काम यह है कि हम अपने सीईओ से जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें और उसे समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम जो जानते हैं उससे आगे बढ़ते रहें। यह मदद नहीं करेगा, और अगर हमें फिर से चीजें खरीदनी पड़ती हैं तो आप उन विकल्पों को तब चुनते हैं जब आपको पता चलता है कि ऐसा करना है। लेकिन किसी ने पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा है, किसी ने कुछ खरीदने की बात नहीं की है, इसलिए यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं इस समय चिंता नहीं कर रहा हूं। यह निश्चित है। अगली बैठक का एजेंडा क्या होगा, यानी गुरुवार को? अच्छा सवाल है। अगर आपको याद हो तो गुरुवार की बैठक के अंत में उन्होंने कहा था कि अगली बैठक में हम गुरुवार को सुनी गई कुछ बातों के बारे में बात करेंगे और उन विषयों में से कुछ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि यही कुछ हम गुरुवार को कर सकते हैं, शायद उन विषयों में से कुछ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने पैनल से भी पूछा कि वे गुरुवार को क्या सुनना चाहेंगे। मैंने अपना हाथ उठाया और कहा, मैंने उल्लेख किया कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका रोड मैप। फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम व्यक्तिगत रूप से गुरुवार को हमारे सीईओ द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इतने वर्षों के एफटी लाइनों के बाद क्या आपको अपनी कंपनी में वर्षों से शामिल होने पर सुरक्षित और सुरक्षित महसूस होता है? हाँ बिल्कुल, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है। मुझे यहां बहुत बहुत आरामदायक महसूस होता है। मैं ऐसा कैसे नहीं हो सकता? मुझे हमेशा उसी हमारे सीईओ पर विश्वास रहा है। मैं हमेशा से निश्चित रूप से उनके दृष्टिकोण के साथ संरेखित और तालमेल में रहा हूं कि वह व्यवसाय के साथ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपनी पहचान को ऊंचा कर सकता हूं और इस व्यवसाय का चेहरा और एक मुखर समर्थक बन सकता हूं। मैं अभी भी उसी ताल और मानसिकता में हूं तेजी। तो हाँ, मैं अभी भी मैं बहुत बहुत खुश हूं कि मैं यहां हूं, ये निश्चित है। महाराजा ने पूछा, कोई संभावित तारीखें? नहीं, कोई अंदाजा नहीं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह कोई संयोग नहीं है कि हमने गुरुवार को अपने सीईओ को देखा। वह एक बहुत ही रणनीतिक व्यक्ति हैं और सब कुछ किसी कारण से किया जाता है, और मुझे यकीन है कि अब उन्हें देखना और भविष्य में अधिक नियमित रूप से देखना इसलिए है क्योंकि चीजें पृष्ठभूमि में पकने लगी हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि नई कंपनी का वही अवधारणा होगी जो ऑन पैसिव की है। यह मेरा विचार प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक पारिस्थितिकी तंत्र होगा, और मुझे लगता है कि इसमें सत्यापित लोगों के साथ एकल साइन ऑन होगा। मुझे लगता है कि इसका हिस्सा बनने के लिए आपको केवाईसी करना होगा। क्या इसमें डिजिटल उत्पाद या सेवाएं होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या इसमें अन्य उत्पाद या सेवाएं होंगी? बहुत संभव है। तो क्या यह ऑन पैसिव जैसा ही होगा? मेरा उत्तर यह है कि मुझे लगता है कि इसमें एक निश्चित तत्व होगा जो ऑन पैसिव जैसा महसूस होगा, या जैसा हम आदि हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह ऑन पैसिव से पूरी तरह से अलग होगा। क्यों? क्योंकि
उन्होंने वास्तव में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव का अगला चरण, इसका एकमात्र समानता वह और उसका नाम होगा। तो अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से अलग होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होगा जहां लोग जाएंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि डिजिटल उत्पाद या सेवाएं होंगी, पुआई, और यह सब कैसे जुड़ता है, और नया व्यवसाय कैसे काम करता है, पुआई, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ये आखिरी है फिर गिरीश। क्या आपको लगता है कि अश संस्थापकों को नई कंपनी के साथ पैसे कमाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, वह कर रहे हैं। क्या यही पूरा विचार नहीं है? पूरा विचार यह है कि वह कुछ ऐसा बना सके जो न केवल हम सभी के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा अंतर ला सके, और इसका एक हिस्सा पैसे कमाना है। तो जो कुछ भी हमारे रास्ते में आ रहा है, चाहे वह कैसे भी डिजाइन किया गया हो, वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कुछ ऐसा तैयार करे जो हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने में मदद करे। तो बिल्कुल हाँ, वह अपनी पूरी ताकत से हमारे लिए सब कुछ करेगा ताकि हम सभी नए ऊहा सिस्टम या नई कंपनी, जो भी आप इसे कहना चाहें, के साथ पैसे कमा सकें। वैसे भी दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही।